हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 के इंग्लिश के रीडर फर्स्ट पेपर में आप सभी का वेलकम है। आइए हम लोग स्टडी करते हैं चैप्टर 5 लेसन का नाम है यूनिटी हैज स्ट्रेंथ। मतलब ये होता है कि एकता में शक्ति होती है। तो देखिए, वंस अपॉन ए टाइम, इसमें इस लेसन से हमें ये बताया गया है कि हमें मिलकर रहना चाहिए। तो आइए देखते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। देयर लिव्ड अ मैन कॉल्ड भोलू, एक आदमी था, उसका नाम भोलू था। ही मेड हिज लिविंग बाय ट्रैपिंग द पिजन्स। ही मतलब वो मैद बनाता था। लिविंग मैंने यहाँ कमाना, लिविंग मैंने जीविका, बाय ट्रैपिंग मैंने पकड़ कर, पिजन्स मैंने कबूतर। ही यूज्ड टू हाइड अमंग द बुशेस एंड इमिटेट द साउंड ऑफ अ पिजन। ही यूज्ड टू हाइड, वो अक्सर छुप जाया करता था। अमंग माने बीच में, द बुशेस झाड़ियों के, एंड इमिटेट द साउंड ऑफ पिजन्स, और कबूतरों की आहट सुनता था। When the birds came, जब पक्षी के माने आते थे, क्लोजर मैंने उसके पास आते थे। He threw his net over them, वो उन पर जाल फेंक देता था। And caught them, और उन्हें पकड़ लेता था। He then sold them in the market, और तब वो उन्हें मार्केट में बेच देता था। भोलू caught about 10 or 20 pigeons daily. भोलू प्रतिदिन 10 या 20 कबूतर पकड़ता था। द किंग ऑफ द पिजन्स वॉज वरीड। द किंग माने मैनी ऑफ हिज सब्जेक्ट्स वेयर बीइंग कैप्चर्ड। उसकी बहुत सारी जो प्रजा थी, उसके कबूतर थे, वो कैप्चर का मतलब होता है पकड़ लिए गए। He hit upon a plan, उसने एक योजना बनाई। He gathered all the pigeons around him, उसने gathered माने होता है इकट्ठा किया। all pigeons around him, अपने चारों ओर। one day, एक दिन उसने अपने साथियों को समझाते हुए कहा, You must learn to live together, तुम्हें यू मस्ट सीखना चाहिए, तुम्हें साथ साथ रहना चाहिए। इससे उसने यूनिटी इज स्ट्रेंथ, क्योंकि एकता में शक्ति होती है। एज सुन एज मैन थ्रू दिस नेट वर यू, जैसे ही कोई आदमी या वो आदमी अपने तुम्हारे ऊपर जाल फेंकेगा, यूजिंग ऑल योर स्ट्रेंथ, अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यू मस्ट फ्लाई ऑफ विथ द नेट, तुम जाल के साथ उड़ जाना। डिसेंड टू द ग्राउंड, और जमीन पर उतरना, ग्राउंड में जमीन, नियर द बनियान ट्री, और बरगद के पेड़ के पास जमीन पर उतरना। देयर आवर फ्रेंड्स विल सेट यू फ्री, वहां पर हमारा दोस्त से यू फ्री मतलब तुम्हें आजाद कर देगा। व्हाट गुड आइडिया सेड द पिजन्स, क्या ही अच्छा विचार है, कबूतरों ने कहा। द नेक्स्ट डे भोलू कास्ट हिज नेट ओवर सम पिजन्स, अगले दिन भोलू ने कुछ कबूतरों के ऊपर कास्ट में फेंका। एट वंस दे flew away with the net, और अचानक मतलब एकाएक वो लोग जाल के साथ उड़ गए। He did not know where they had flown, वो नहीं जानता था कि वो लोग कहाँ उड़ कर गए। He searched for the net but could not find it, उसने क्या कहते हैं जाल की तलाश किया लेकिन उसे पा नहीं सका। भोलू then bought a new net, तब भोलू ने नया जाल खरीदा। अगेन द सेम थिंग हैपन, और दोबारा भी वही घटना घटी। द बर्ड्स फ्लेव अवे विद द नेट, कबूतर जाल के साथ उड़ गए।
भोलू भोलू एंड हिज वाइफ वेयर अनहैप्पी। भोलू और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न थे, बहुत नाखुश थे। हाउ कैन वी मेक अवर लिविंग नाउ सेड द वाइफ। अब हम अपनी जीविका या अपने कैसे चलाएंगे। डोंट यू वरी, चिंता मत करो सेड भोलू। द बर्ड्स हैव लर्न टू वर्क टुगेदर। अब इसमें चिंता करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चिड़ियों ने साथ साथ काम करना सीख लिया है। ठीक है। एज सुन एज द नेट इज थ्रोन ओवर देम दे फ्लाई ऑफ विथ इट। जैसे ही उन पर जाल फेंका जाता है वो उसके साथ उड़ जाते हैं। आई डोंट थिंक देयर यूनिटी विल लास्ट लॉन्ग। मैं नहीं सोचता हूँ कि उनकी मतलब जो है एकता या ज़्यादा दिन चलेगी। दे वुड नॉट लिव इन पीस एनी लॉन्गर। ज़्यादा दिन वो शांति से नहीं रह पाएंगे। दे विल क्वारल विथ वन अनदर सून। शीघ्र ही वे एक दूसरे से झगड़ेंगे। एंड आई विल कैच प्लेंटी ऑफ देम। और मैं पर्याप्त मात्रा में कबूतरों को पकड़ लूंगा। द नेक्स्ट डे भोलू फाउंड द पिजन्स क्वारलिंग। अगले दिन भोलू ने कबूतरों को झगड़ते हुए पाया। Once one of them said, we are able to escape. उनमें से एक ने कहा, हम बचने में सफल हुए क्योंकि I am strong enough to lift the net. क्योंकि मैं ज्यादा ताकतवर हूं और मेरे भी जाल लेकर उड़े हैं। Another bird said, I am stronger than you. दूसरे कबूतर ने कहा, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। I can lift the net by my own strength. मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं, जाल मेरी ताकत से उड़े। Another said, और अगले ने कहा, I am the strongest. मैं सबसे मजबूत हूं, ताकतवर हूं। I can lift the net myself. Soon all the pigeons joined the quarrel. मेरी ही ताकत से जाल उड़ा है। और शीघ्र ही सभी कबूतर झगड़ने लगे। जस्ट देन भोलू थ्री हिज नेट ओवर द ग्रुप ऑफ बर्ड्स। तभी भोलू ने क्या कहते हैं, कबूतरों के झुंड के ऊपर जाल फेंक दिया। नाउ लेट अस सी व्हाट यू कैन डू। अब देखते हैं तुम लोग क्या कर सकते हो। क्राइड वन। तभी एक चिल्लाया, कैन यू लिफ्ट द नेट विदाउट माई हेल्प सेड अनदर। क्या तुम मेरी बिना सहायता के जाल उड़ा सकते हो। दूसरे ने कहा, ट्राई एंड लिफ्ट इट। दे वेंट अनकॉइलिंग एंड डिड नॉट ट्राई टू फ्लाई अवे टुगेदर। कोशिश करो, उठाओ। वो एक दूसरे से झगड़ते रहे और जाल उड़ाने का प्रयास नहीं किया। सून भोलू ड्रू हिज नेट एंड टुक द बर्ड्स होम। शीघ्र ही भोलू ने जाल खींच लिया, ड्रू ने खींच लिया और उन्हें घर ले आया। Look, he said, showing the pigeons to his wife. अपनी पत्नी को कबूतरों को दिखाते हुए कहा, Did not I tell you that they would not stand together much longer? हमने कहा नहीं था कि ज्यादा दिन वो लोग एक साथ नहीं रह सकते। I will catch plenty of them every day. मैं अब एक दिन ज्यादा मात्रा में कबूतर पकड़ लाऊंगा। The king of the pigeons said sadly, A people thus divided is at the mercy of the enemy. जो लोग बढ़ जाते हैं वो शत्रु की दया पर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का लेसन यहीं पे समाप्त होता है। और स्टूडेंट्स, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा मिलकर रहना चाहिए। यदि हम लड़ाई झगड़ा करेंगे तो शत्रु हमारे ऊपर आक्रमण कर देंगे और हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। हैव अ नाइस डे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।